अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियां हैं, उसका मूल्यांकन चल रहा है। कुछ छात्रों ने कॉपियों में उत्तर की जगह अजब गजब बातें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर जो कॉपी चेक कर रहे हैं टीचरों की हंसी छूट जा रही है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे महान स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि कॉपियों में इस तरह से पैसे लगा देने से उनका नंबर बढ़ सकता है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने कॉपियों में 10 रुपए का नोट लगाया हुआ है। हालांकि 50 से लेकर 500 तक नोट लगाए गए हैं बच्चों को, लेकिन ये 10 रुपए का नोट लगाना थोड़ा सा फनी था, इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ क्यों ना साझा किया जाए। और बच्चे ने आंसर भी लिखा है, ऐसा नहीं कि बच्चे ने केवल पैसा ही लगाया, आंसर नहीं लिखा, आंसर भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ 10 रुपए का नोट लगाया है। क्या बात है भाई। और इसके बाद जो 500 और 50 से लेके 500 तक नोट लगा रहे हैं, वो उनमें भी जो फनी बातें हैं, जो अलग अलग तरह से आंसर भी लिख रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। कुछ कॉपियां मेरे हाथ लग चुकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा कर दी जाए। तो यहां पे 10 रुपए का नोट लगाया, आंसर भी लिखा। कितना फनी है, क्या सोच के उसने 10 रुपए का नोट लगाया, कहां से बचाया होगा 10 रुपए, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। लेकिन बच्चे ने 10 रुपए किस तरह से, देखो यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे चिपकाया हुआ है, स्टेपलर किया हुआ है या चिपकाया हुआ है, ये तो नहीं पता है। लेकिन कॉपियों में परीक्षक तक जो जांचते हैं, इनके पास तक पहुंच गई है कॉपी। अब देखिए मैं नेक्स्ट कॉपी दिखाता हूं, ये हिंदी की कॉपी है, ठीक है। ये हिंदी की कॉपी है, हाई स्कूल या इंटर किसी की भी कॉपी हो सकती है, हमें लगता है ये इंटरमीडिएट की कॉपी है। जो हिंदी में व्याख्या करने के लिए नहीं आता, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, वहां पे देखिए व्याख्या हेडिंग कितने अच्छे से डाला बेटा। इतने अच्छे से अगर आप लिख भी देते तो जरूर आपको नंबर मिल जाता। लेकिन इसने गाना लिखा है, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। देखो गाने का पूरा व्याख्या कर दिया है। जो गाना है, इस बच्चे को गाना पूरा याद है, लेकिन जो बुक में है, जो रेखांकित अंश का व्याख्या करना, उसके बारे में इसको कुछ नहीं पता है। तो पूरा गाना इसने यहाँ पे लिखा है, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, मुझे आजमाने की कोशिश न कर। देखिए पूरा गाना यहाँ से दूसरे पेज तक भी लिखा गया है, पूरा गाना। अब इस तरह की कॉपियों को पढ़कर एग्जामिनर को तो हंसी तो आएगी आएगी, साथ ही मजा भी आता है कि अब इस बच्चे के साथ क्या किया जाए, कि इसको किस तरह से पास किया जाए। क्योंकि ये हिंदी में तो पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है कि अगर आप हिंदी में नहीं पास होंगे तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। हिंदी में पास होना बहुत जरूरी, इसलिए हिंदी तो लिख के आना ही है, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे ने इस तरह से लिखा। अब इसका क्या नंबर दिया गया है क्या नहीं, ये तो नहीं पता है, तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये पास होंगे कि फेल होंगे। लेकिन जो भी इन्होंने लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ। अब एक बच्चे ने क्या लिखा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, प्लीज पास कर दीजिए। इसकी कॉपी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूज में मीडिया में कुछ इस तरह का चल रहा था, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, प्लीज मुझे पास कर दीजिए। देखिए बरेली में शुक्रवार को मूल्यांकन केंद्र पर एक कॉपी में लिखा मिला कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, आप मैडम हो या सर हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वरना मेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी। तो इस तरह से कॉपियों में, जो यूपी बोर्ड की कॉपियां हैं, वहां पे लगातार इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो किस तरह से नंबर दे रहे हैं, जो इस तरह से लिखा, वो ब्लैकमेल कर पा रहे हैं कि नहीं टीचर को, ये तो एग्जाम के बाद ही, ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और बहुत जल्दी मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 कॉपियां थी मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया। और इस तरह से जो पैसा लगा रहे हैं भाई, ये सब मत लगाओ, पैसा वैसा लगाने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कि आप सोच रहे हो कि मैंने पैसा लगाया, किस तरह से चेक हो रही है, तो जो आपने पैसा लगाया वो एग्जामिनर तक पहुंच रहा है। लेकिन वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, तो अब उसका किस तरह से यूज हो रहा है हमें तो नहीं पता है, कि टीचर के पास पहुंच रहा है कि वो कहीं और पे यूज हो रहा है। लेकिन इस तरह से पैसा न लगाइए, आप अभी से पढ़ाई शुरू करिए। जो 11th क्लास, अभी 12th क्लास में है, और जो अभी 12th में पैसा लगाए थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पैसा लगाने से कोई विशेष फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आपका पैसा जो आपने लगाया है उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। आपने जितना लिखा हुआ है उसी का नंबर आपको दिया जा रहा है। और पता है, एक बच्चे ने और लिखा हुआ था कॉपी में, उसकी कॉपी तो यहां पे नहीं लग पाई है, उसका थोड़ा सा कॉपी की फोटो नहीं है, उसने उसमें लिखा था चिट्ठी जा सर के पास, चिट्ठी जा सर के पास, सर प्लीज मुझे माफ कर देना और मुझे पास कर देना। लिखा उसने, चिट्ठी जा सर के पास, सर प्लीज मुझे माफ कर देना और पास कर देना। तो इस तरह से आंसर लिखा हुआ है। और कुछ ने तो बहुत अजीबो गरीब आंसर लिखा हुआ है, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन बेटा ठीक है, जो आपने लिखा है रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि आपके साथ क्या होगा। इस गाने पे आपको
कितना नंबर दिया गया है। मैं तेरे इश्क में, क्या बात है भाई, गाना लिखा होगा, अगर टीचर को अच्छा लगा होगा तो शायद नंबर दिया होगा, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि इसमें नंबर देना चाहिए या दिया गया होगा, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और दिया भी नहीं गया होगा। ठीक है, कि अगर आप हिंदी से रिलेटेड कुछ लिख के आते, उसके व्याख्यान से रिलेटेड लिख के आते तो बिल्कुल नंबर दिया जाता, लेकिन आप इस तरह से पूरा का पूरा पैसेज की जो व्याख्या ही उसने आपने पलट दी तो शायद आपको नंबर नहीं दिया गया। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू।